स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन के आंसर वीडियो को रोककर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और उन सभी क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है अंधापन, पैलाग्रा, यहाँ पर है पैलाग्रा, या गाइटर, या यह सभी। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाइटर। साथ ही याद रखिए कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के संश्लेषण के लिए जरूरी है और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे कि गलगंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में मिले विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो विटामिन बी और सी जल में मिले होते हैं और विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में मिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है फाइनोडर्मा, जीरोफ्थैलेमिया, रतौंधी, या यह सभी। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से फाइनोडर्मा, जीरोफ्थैलेमिया और रतौंधी ये तीनों रोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 12, 8, 24, 28। तो शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या 24 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्मजात विकार जिसमें शिशु का टखना व पांव, टखना या पांव सामान्य आकृति से भिन्न व मुड़ा हुआ होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मुदरपाद, या जिसे क्लब फुट भी कहा जाता है, प्लास्टर कास्ट, ट्रैक्शन, या यह सभी। तो वह जन्मजात विकार जिसमें शिशु का जो पांव है वह सामान्य आकृति से भिन्न दिखाई देता है या मुड़ा हुआ दिखाई देता है, उसे मुदरपाद या क्लब फुट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुदरपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटल सांख्यिकी में पोषण स्तर के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, बच्चों को निम्न जन्म दर, या यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना, गरीबी दूर करना, गांव में स्वच्छ तथा परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना। तो अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य स्वच्छ जल प्रदान करना और गांव में उसका प्रबंधन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DWCRA योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना, प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, या प्राथमिक पाठशाला में बच्चों के ठहराव के लिए निशुल्क गेहूं का वितरण। तो यहाँ पर DWCRA का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया।
इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास इस योजना से संबंधित है। तो इस योजना का संबंध गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्तियों में सामान्य नाड़ी स्पंदन दर कितनी होती है? तो ऑप्शन है 75 प्रति मिनट, 76 प्रति मिनट, 74 प्रति मिनट या 72 प्रति मिनट। तो एक वयस्क में सामान्य नाड़ी स्पंदन की स्पीड 72 प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र की लगभग कितने दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन है 8 दिन, 21 दिन, 14 दिन या 28 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। मासिक चक्र के लगभग 14 दिन बाद डिंब ग्रंथि से डिंब का उत्सर्जन होता है। डिंब का मतलब है स्त्री के जो गर्भ की आरंभिक अवस्था है उसको डिंब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला प्रजनन आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, 15 से 44 वर्ष, 21 से 55 वर्ष या 23 से 56 वर्ष। तो 15 से 44 वर्ष भारत में महिला प्रजनन आयु निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 44 वर्ष। साथ साथ में आप लोग भी वीडियो को रोककर आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा। तो यूजर्स डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग। जो करेंट डॉक्यूमेंट है उसको चेंज करना डॉक्यूमेंट्स का क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाती है, उसको एडिट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल, टूल, स्पेशल या एडिट। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है? तो ऑप्शन है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, हार्डवेयर का भाग या किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www पर एड्रेस। सबसे पहले तो यूआरएल का फुल फॉर्म जानते हैं। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर पूछा गया है कि यूआरएल क्या है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है निरंतर के सिद्धांत से, वैश्विक अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह तथ्य निरंतरता के सिद्धांत से है संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए, पॉजिटिव वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किसी भी बच्चे में भेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, या उपरोक्त सभी। तो सीखने के कारक पूछा गया है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, तो ये सभी सीखने के कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अभ्यासन, अनुकूलन, निष्पादन, मूल प्रवृत्ति। तो सीखी गई अनुक्रिया की अभिवृत्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे निष्पादन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक होती है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं है? तो ऑप्शन है शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक। तो जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता क्या होती है? अधिक होती है, वह शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक, ये तीनों प्रभावित करते हैं उसे। सांस्कृतिक प्रभावित नहीं होता है, उसका शारीरिक रूप, उसका संवेगात्मक, उसका मानसिक, ये तीनों प्रभावित होते हैं, सांस्कृतिक प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? तो ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक। तो दृष्टि से संबंधित दोष मानव के शारीरिक व मानसिक विकास पर, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक विकास, इन तीनों पर प्रभाव डालता है, सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो ऑप्शन है आनुवांशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए उसका बुद्धि परीक्षण करना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है पठन विकार से, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, या व्यवहारिक संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन या पढ़ने संबंधी विकार से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है कोहलबर्ग का, स्किनर का, पियाजे का, या पावलोव का। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन पियाजे का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे का। और इनका पूरा नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने बालक का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। तो याद रखिए, प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, या सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का ही हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, या भोपाल। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। साथ ही याद रखिए कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल की स्थापना 1996 में कृष्ण एला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक क्या है? तो
तो ऑप्शन है मुर्गा, चूहा, कुत्ता या बकरी। तो प्लेग नामक संक्रामक रोग का जो जीवाणु का वाहक है वह चूहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है 1984, 1985, 1990 या 1992। तो विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। साथ ही याद रखिए कि यह 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षा मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है और यह वर्तमान में 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम। तो इसका प्रारंभ पूछा गया है तो 1985 में हुआ था और यह 1992 में बाल जीवन रक्षा और सुरक्षा मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया था और यह 2005 में 5 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी कार्य नीति में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है बालक के विकास स्तर व व्यवहार की समझ, सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो त्रिआयामी कार्य नीति के अंतर्गत बालक के विकास स्तर व व्यवहार की समझ, सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, लालन पालन की गुणवत्ता में वृद्धि, ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 12 मई, 7 अप्रैल, 9 नवंबर या 12 फरवरी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हैं, इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद किया गया था। यह मीनार भगवान विष्णु को समर्पित है। और तीसरा कथन दिया है, यह टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन दिए हैं केवल 1 और 2, केवल 3, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में ये तीनों कथन सही हैं, जिसमें इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के लिए किया गया था, यह मीनार भगवान विष्णु को समर्पित है, यह टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में बताया गया है और जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल कहाँ है? तो ऑप्शन है सहकारी क्षेत्र की कंपनी, सहकारी उपक्रम, सहकारी व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम या निजी क्षेत्र की कंपनी। तो यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान राज्य की गंगानगर शुगर मिल क्या है? तो यह एक सरकारी उपक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, माही एवं कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, या सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो माही एवं कंचन और छबल और मेघा मक्का की किस्में हैं, जो उच्च उत्पादकता देने वाली किस्में हैं, वह मक्का की किस्में हैं।
तो ये आंसर गलत है। तो यही इन्होंने पूछा है कि असत्य कथन बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से 1956 में की गई थी। तो ये याद रखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना 1956 में रूस की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादी संधि। तो अगर हम चयन का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा च धन चे धन अन, चयन। तो यहाँ पर अयादी संधि होगी, अयादी स्वर संधि है तो अयादी स्वर संधि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयभीत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो भयभीत अर्थात भय से भीत, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य का एक शब्द में उत्तर बताइए। तो एक वाक्य दिया है, आकाश में घूमने वाला। तो ऑप्शन दिए हैं आकाशीय, नभचर, अंतरिक्ष यात्री या पक्षीगण। तो आकाश में घूमने वाला अर्थात नभचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नभचर। एक और वाक्य दिया है, जिसे किसी बात का पता ना हो। तो ऑप्शन है अज्ञानी, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या मूर्ख। तो जिसे किसी बात का पता ना हो वह अनभिज्ञ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ। एक और वाक्य दिया गया है, जो अनुकरण करने योग्य हो। तो ऑप्शन है यात्रा, अनुकरणीय, अनुकरण या अनुरक्त। तो जो अनुकरण करने योग्य हो अर्थात अनुकरणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा है कि किसी संख्या में 15 घटाने पर, तो कोई संख्या ले लेंगे, x ले लेंगे, फिर इन्होंने कहा है कि उसमें से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या होगा? इस संख्या में क्या हो जाती है? 80% की कमी, अर्थात कितना बचता है? 20% बचता है, मतलब 20/100 हो जाएगा, इसके बराबर। तो ये भी क्या है? संख्या में है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 100 का इस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 1500 बराबर 20x। फिर 20x को इस तरफ ले आएंगे तो ये बचेगा 80x बराबर 1500 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1500। अब 80 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1500/80। अब इसको काट देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 और 5। तो ये जो x बराबर हमारा आया 75/4। अब इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि 40% का क्या होगा। तो हमारा x का आया है, किसी संख्या ही का पूछा है, तो ये संख्या कितनी आई है? 75/4 आई है। तो इसका 40% कितना होगा? इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस संख्या का इन्होंने 40% पूछा है, किसका? 75/4 का 40% पूछा है। तो 40/100 कर लेंगे। तो अब इसको यहाँ से 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो अब हमारा आ जाएगा 75/10। इसका मतलब ये आ जाएगा 7.5। तो ऑप्शन देखेंगे अब हम, तो ये हमारा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है 7.4, वहां पर है 7.5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन
कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दर दी है 10% और कहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर समय निकालना है और दोगुना हो जाएगा, तो हम इसको n ले लेंगे। तो n कितना दिया है, दोगुना। तो यहाँ पर एक समय निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 गुणा 100/r। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे तो n का है 2 - 1 इंटू 100 अपॉन जो r की वैल्यू दी है वह है 10। तो ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा और ये एक 0 से एक कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा टाइम 10 वर्ष आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए जिससे आपको समय निकालने में आसानी होगी। तो n-1 इंटू 100 अपॉन r। तो अगर हमारी दर दी है और n कितने समय में वह कितना हो जाता है, तो वह n है। तो यहाँ पर n और r दी है, तो इससे हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट को YJNFYZCR लिखा जाता है तो इस सांकेतिक भाषा में अल्टरनेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फाबेट की सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले ए की प्लेस वैल्यू होगी 1, एल की होगी 12, पी की होगी 16, ए की होगी, यहां पर है एच, तो एच की होगी 8, फिर 1 की होगी, ए की होगी 1, बी की होगी 2, ई की होगी 5 और फिर टी की होगी 20। तो इन्होंने कहा है कि अल्फाबेट को क्या लिखा जाता है, YJNFYZCR। तो इन सभी की भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, Z की होती है 26 और C की होती है 3 और R की होती है 18। तो अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A से Y है, तो यहाँ पर Y की 1 है और यहाँ पर A की 1 है और Y की है 25। तो यहाँ पर A की 1 है तो Y की 25, तो यहाँ पीछे से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ L की 12 है और J की क्या है, 10 है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर यहाँ पर P की 16 है, N की 14 है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ। A की क्या है, 8 है और F की 6 है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ। B की क्या है, 2 है और Y की 25 है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ। E की 5 है और Z की 25, तो यहाँ पर भी B की 2 है तो यहाँ Z की 26 है, तो यहाँ -2 हुआ। फिर E की है इस प्रकार, तो यहाँ पर C से -2 और T से R -2, तो इस प्रकार इसमें -2 हो रहा है। तो अब हम अल्टरनेट में भी -2 ही कर देंगे। तो अगर हम A में -2 करेंगे तो क्या आएगा, A का 1 है तो उसका आएगा 25, तो आएगा Y। फिर L का है, यहीं से देख लेंगे, A का है 1, तो 1 का -2 करेंगे तो पीछे से हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा Y। फिर L का है 12 का -2 करेंगे तो 10 किसका है, J का। फिर T किसका है, T है 20, प्लेस वैल्यू 20 है, तो 20 -2 करेंगे तो 18 किसकी प्लेस वैल्यू है, R की। फिर है E, तो E है 5 और 5 -2 करेंगे तो 3 किसका है, C का। फिर है R, तो R किसका है, 18 प्लेस वैल्यू है, -2 करेंगे तो क्या आएगा, 16 किसकी है, P की। फिर है
n किसकी प्लेस वैल्यू है, 14 है, n की प्लेस वैल्यू -2 करेंगे तो कितना होगा, 12। तो 12 किसका है, i का, तो यहां पर i लिख लेंगे। फिर है a की 1, तो फिर यहां आ जाएगा 25 बाय t की है 20, -2 करेंगे तो 18 आएगा, तो उसकी है r। तो इस प्रकार हमारा बनेगा बाय जे आर सी पी आई वाई आर, सॉरी यहां पर आएगा l। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, YJRCPLYR। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैमरा को ZIVNZX लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, किसकी, कैमरा की। तो C की होती है 3, A की होती है 1, M की होती है 13, E की होती है 5, R की होती है 18 और A की होती है 1। तो इन्होंने कहा है ZIVNZX लिखा जाता है, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो Z की होती है 26, I की होती है 9, फिर है V, तो V की होती है 22, फिर है N, तो उसकी होती है 14, फिर है Z, तो उसकी होती है 26 और फिर है X, तो उसकी होती है 24। तो अब हम सबसे पहले इनमें देख लेंगे कि कहीं से कोई कनेक्शन बन रहा है। तो 3 से यहाँ पर 1 2 माइनस हो रहा है और 1 से यहाँ पर 13 12 कम हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ से 3 और 26 में देखेंगे और 1 और 9 में देखेंगे, तो यहाँ पर भी कोई इसका कनेक्शन नहीं बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या है, अपोजिट लेटर हैं। अपोजिट लेटर कैसे हैं, अगर हम इनको अपोजिट करके प्लस करेंगे, 26 और 1 कितना होगा, 27, 9 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27, 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27, 26 और 1 को जोड़ेंगे तो 27, 24 और 3 को जोड़ेंगे तो 27। तो यहाँ पर ये अपोजिट लेटर्स का जो सम है वह 27 आएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम लीडर का भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबकी। तो यहाँ पर L की होगी 12, E की होगी 5, A की होगी 1, D की होगी 4, E की होगी 5 और R की होगी 18। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि 18 में कितने प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 9 किसकी होती है, I की। फिर यहाँ पर है 1, तो 1 में कितना प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर है 5, 18 और 9 27, तो I आया। 5 में कितना प्लस करेंगे, 22, तो 22 प्लस करेंगे तो कितना होगा, किसकी होगी, V की। फिर है यहाँ पर 4, तो 4 में कितना करेंगे, 23 करेंगे प्लस, तो 23 किसकी होती है, W की। फिर है 1, तो 1 में कितना प्लस करेंगे, 26, तो 26 किसकी होती है, Z की होती है। 5 में कितना प्लस करेंगे, फिर अगेन 22 करेंगे, तो 22 किसकी होती है, V की होती है। फिर 12, तो इसमें कितना करेंगे, 15 करेंगे, तो 15 किसका होता है, O का। तो इस प्रकार जो हमारा बनेगा वह क्या बनेगा, IVWZVO। तो ऑप्शन में देखेंगे IVWZVO, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार की सीरीज को अपोजिट लेटर्स कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।